आजकल पॉडकास्ट ट्रेंड में है, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। इसी तरीके के पॉडकास्ट में फीचर हुए मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं। अब इन्होंने एक बड़ा ही वियर्ड सा स्टेटमेंट दे दिया इस पॉडकास्ट में। इन्होंने ये कहा कि 2020 में कोविड पैंडेमिक आया और इसके बाद 2024 में जिन जिन देशों में इलेक्शंस हुए थे और जो भी रूलिंग गवर्नमेंट कोविड पैंडेमिक के दौरान थी, उन सभी सरकारों की हार हुई है, इंक्लूडिंग इंडिया। अब इस वियर्ड स्टेटमेंट के पीछे ना इन्होंने कोई लॉजिक बताया, ना कोई इन्होंने बैकिंग दी, ना कोई इनसाइट्स, ना कोई एविडेंस, बस शायद अपने पॉडकास्ट को सेंसेशनल बनाने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट शायद इन्होंने दे दिया, जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है इंडियन यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। इन्होंने ये कहा है कि मार्क जकरबर्ग ने जो स्टेटमेंट दिया है ये पूरी तरीके से बेसलेस है और ये एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का तरीका है या कोशिश करी गई है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, क्या रिएक्शन आए, सारी चीजें जो हैं आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो रीसेंट पॉडकास्ट में फीचर हुए इलॉन मस्क नहीं, मार्क जकरबर्ग, ठीक है, जो कि फेसबुक के फाउंडर। उन्होंने कह दिया कि लोकसभा के जो इलेक्शंस के रिजल्ट आया था ना वो रॉन्ग है, ठीक है, और इनके पीछे लॉजिक ये था कि जो भी कोविड-19 में सरकार थी, जो इनकम्बेंट सरकार थी, वो सबकी सब हारी हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। अब इनको ये नहीं पता है कि 2024 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वो 7 चरणों में हुए थे, ठीक है। अराउंड 65 करोड़ जो वोटर्स हैं, जो इंडियन वोटर्स हैं, उन्होंने जाके वोट दिया था और 10 सालों में पहली बार गठबंधन की सरकार बनी है। 2014-2019 में अकेले अपने दम पर बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया था, लेकिन इस बार बहुमत का आंकड़ा पार नहीं हुआ, गठबंधन की सरकार बनी और पहली बार जो है, ठीक है, जो ऑपोजिशन है ना, वो एक्चुअल में वो जो 10% जो 15% का जो सीट रहती ना, वो पाई है इन्होंने। तो इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स ने, इवन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने यही कहा है कि ये जो इलेक्शंस हुए 2024 में ना, वो एक क्लियर पिक्चर दिखाते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है। कि जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उनको 240 सीट्स मिले, कांग्रेस रूलिंग गवर्नमेंट दैट इज बीजेपी, उनको 240 सीट्स मिली, ठीक है, बहुमत से अराउंड 32 सीट्स पीछे रही वो, कांग्रेस को 99 सीट्स मिली, ठीक है। फिर आपका टीडीपी हो गया, आपका फिर नीतीश कुमार की जो पार्टी है, ठीक है, उन जेडीयू हो गई, इन सब कोविड में, और तब जाके जो है गठबंधन की सरकार बनी है। तो इसका कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, ठीक है, इसका कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर नंबर फैक्चुअल होने इनकरेक्ट होने रहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क जकरबर्ग, तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के थ्रू चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, इस तरीके ट्रांसपेरेंसी के थ्रू चीजें नहीं होती। तो इस वजह से सीधे सीधे जो अश्विनी वैष्णव जी ने बोला है कि 640 मिलियन वोटर्स के द्वारा जो है वोट किए गए हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के थ्रू वोटिंग हुई है, कोई ऐसा नहीं हुआ है कि पावर टसल या पावर ट्रांजिशन में कोई इशू हुआ है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद कोई बवाल मच गया कि हमने तो इनको वोट किया, वो जीत गए, ये हार गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्मूथली 2014-2019 में जब बहुमत आई तब भी एक्सेप्ट किया गया, 2024 में जब बहुमत की सरकार नहीं आई, कोलिशन की, गठबंधन की सरकार आई, तो उसको भी स्मूथ किया गया है। क्यों ये एक्सेप्ट किया गया? क्यों? क्योंकि यही जो है मैंडेट था 2014, 2019, 2024, ये तीनों सालों में मैंडेट इंडियन जनता, ठीक है, जो आम जनता है भारत की, उसका यही मैंडेट था। तो इस वजह से ये जो आपके स्पेशली जो ये वेस्टर्न एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो देते रहते हैं, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, सो दैट जो है कहीं ना कहीं कुछ क्राइसिस जो है वो बनता रहे। लेकिन क्योंकि इस स्टेटमेंट देने का कोई मतलब नहीं था और इसी पर ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही रिएक्शन दिया है अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि भाई ये पूरी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन है, आप पॉडकास्ट में बैठकर कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है, कुछ भी उल जुलूल के स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो। इन्होंने बताया कि 640 मिलियन वोटर्स, 65 करोड़ के अराउंड लोगों ने वोट दिए हैं, लोग बाहर निकले हैं, 65% के अराउंड जो है वो वोटर टर्नआउट हुआ है, ठीक है। 7 चरणों में इलेक्शंस हुए हैं, जिसकी शुरुआत मेरे ख्याल से 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक जो है आपके इलेक्शंस चले हैं, फिर प्रॉपर 3 दिन काउंटिंग हुई है, उसके बाद जाकर रिजल्ट आया, ठीक है, उसके बाद जाकर जो है वो रिजल्ट आया। तो किस बेसिस पर जो है जो आपके मार्क जकरबर्ग हैं वो कह दे रहे हैं कि जो नंबर है ये फॉल्टी है। तो इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन जो है ये जो टेक या जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फाउंडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, फैलाते रहते हैं। इसके बाद कुछ इनिशिएटिव्स भी हाईलाइट किए जो मार्क जकरबर्ग ने बोला है ना कि कोविड पैंडेमिक की वजह से जो है कई सारी सरकारें हारी हैं, उस पर नंबर्स भी दिए हैं कि अगर हम बात करें तो 800 मिलियन लोगों को फ्री फूड दिया गया था, ठीक है, 800 मिलियन लोगों को। फिर 2.2 बिलियन फ्री वैक्सीन्स लगाई गई थी,
आप सबको ऑलमोस्ट जो है इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी और ये बोला गया था कि जब कोविड पैंडेमिक अपने पीक पर था तो इंडिया इतनी कम टाइम में वैक्सीन कैसे लगवाएगा या कैसे सभी लोगों को लगवाएगा, और लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी तेज कितनी फास्ट जो है लोगों को इंडियंस को वैक्सीन लगी है। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट भी किया था, ठीक है, उसके बाद हमने फ्री में एक्सपोर्ट भी किया था वैक्सीन को। उसके बाद इंटरनेशनल एड जो मैंने बताया कि वेरियस नेशंस को हमने इंटरनेशनल एड भी दिया था, और यह दिखाता है कि किस तरीके से कोविड पैंडेमिक के बावजूद भी जो इंडियन इकोनॉमी है ना, वो एक रेजिलिएंट इकोनॉमी है। ग्रोथ देखिए सभी इकोनॉमी की जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है, लेकिन तब भी अगर हम और लाइक माइंडेड कंट्रीज, इवन हम डेवलप कंट्रीज को देखें तो उस मुकाबले में इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट रही है, और अब इंडियन इकोनॉमी जो है वो अपने ट्रैक पर वापस भी जा रही है। तो ये कुछ 5-6 इनिशिएटिव्स बताए जो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही इनिशिएटिव्स बताए हैं अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, कि भाई किसी भी देश में इस तरीके के इतने लार्ज इनिशिएटिव्स कोविड-19 के दौरान नहीं किए गए थे, और हमने भारत में किए, और साथ ही साथ जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके लिए भी जो है ये हमने इनिशिएटिव्स किए थे। तो इस वजह से अश्विनी वैष्णव जी ने बोला है कि जो मार्क जकरबर्ग हैं वो इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रन करते हैं, तो उन्हें अपने फैक्ट्स को, एक्यूरेसी को बिल्कुल चेक करके क्रेडिबिलिटी के साथ ही बोलना चाहिए, क्योंकि आप पॉडकास्ट पर बैठे हैं, आप इतने बड़े सोशल मीडिया टेक जायंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं, तो आपको इस तरीके स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, उल जुलूल के या इस तरीके से वियर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, जो सेंसेशनल स्टेटमेंट है विदाउट एनी बैकिंग, विदाउट एनी इनसाइट्स। अब देखिए एक और चीज हुई है, आप सबको पता है कि 20 जनवरी 2025 ये बड़ी खास डेट है। क्यों है? क्योंकि इस दिन डोनाल्ड ट्रंप अपना एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करने वाले हैं, और इससे कुछ दिनों पहले ही फेसबुक ने क्या किया है, फेसबुक ने कर दिया है, या मार्क जकरबर्ग ने कर दिया है कि जो थर्ड पार्टी, ठीक है, जो आपका थर्ड पार्टी के थ्रू फैक्ट चेक किया जाता था ना, जो थर्ड पार्टी के थ्रू फैक्ट चेक किया जाता था उसको खत्म कर दिया। मार्क जकरबर्ग शट्स डाउन मेटा फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम, रिप्लेसेस इट विद कम्युनिटी नोट्स इन द यूएस। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पावर संभालने वाले हैं, जिसके वजह से जो अमेरिका में कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने इस इनिशिएटिव पर जो है वो क्रिटिसाइज भी किया है। Disrupted by third parties. Before you share this story, you might want to know that independent fact checkers disputed its accuracy. The censure of Zuckerberg's statement comes as the company scrapped its US fact checking program. ठीक है, यूएस फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम ऑन जनवरी 7 बोइंग टू क्रिटिसिज्म फॉर कंजर्वेटिव्स एज प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सेकंड आपका जो 20 जनवरी वहां से अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले हैं। अब देखिए ऐसा क्यों किया है, ऐसा इस वजह से किया गया है सो दैट जो फ्री एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो फ्री एक्सप्रेशन है उसे और स्प्रेड किया जाए, सेंसरशिप को रिड्यूस किया जाए, और जो भी कंटेंट मॉडरेशन है ना उसमें रिड्यूस किया जाए, एंड इन सब का उसमें मॉडरेशन में एरर्स को रिड्यूस किया जाए, रिडक्शन किया जाए, एंड इन सब का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फ्री एक्सप्रेशन के रूट्स को और मजबूत किया जाए। तो आपको समझना होगा, अभी तक जब जो बाइडेन पावर में थे तब ये फैक्ट चेकिंग का प्रोग्राम चल रहा था, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, तो किस तरीके से जो मार्क जकरबर्ग है वो ये आपका जो थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम है उसको हटा रहे हैं और उसको शट डाउन कर रहे हैं, और कम्युनिटी, ठीक है, जो आपका कम्युनिटी नोट्स है उसकी तरफ जा रहे हैं सो दैट सेंसरशिप रिड्यूस हो सके, फिर आपका फ्री एक्सप्रेशन हो सके, क्योंकि आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाले टाइम में इमिग्रेशन हो गया, ठीक है, फिर आपके वुमेन हो गए, जो भी पॉलिसीज आएंगे उस पर हार्श क्रिटिसिज्म आने वाला है। तो जो आपका मेटा है, ठीक है, जो मेटा है उन्होंने ये सारी चीजें करने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये बताया है कि वो चाह रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं या टॉपिक्स हैं, जैसे आपका इमिग्रेशन हो गया, जेंडर आइडेंटिटी हो गया, टेररिज्म रिलेटेड मटेरियल हो गया, ये सारी चीजों पर जो आपका रिस्ट्रिक्शन है इसे रिड्यूस किया जाए सो दैट एक लार्जर डिस्कशन प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। दीज चेंजेस आर सेट टू कमेंस इन द यूएसए विद प्लान्स टू एक्सपैंड द कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम टू अदर रीजन्स इन द फ्यूचर। ये भी प्लान किया गया कि जैसे अगर ये जो कम्युनिटी प्रोग्राम है अगर ये यूएस में सक्सेसफुल होता है तो इसको बाद में कई और देशों में भी जो है वो एक्सपैंड किया जाएगा, कई और रीजन्स में भी एक्सपैंड किया जाएगा। तो ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के फाउंडर्स होते हैं ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो है वो देते रहते हैं और इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं वो करते रहते हैं
अगर पावर ट्रांजिशन होता रहता है, स्पेशली हमने यूएस में जो देखा है। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आपकी राय क्या है जो मार्क जकरबर्ग ने स्टेटमेंट दिया है पॉडकास्ट में? क्या इनको स्टेटमेंट देना चाहिए था? इतने बड़े कंपनी के फाउंडर को क्या इस तरीके के वियर्ड स्टेटमेंट्स देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।